कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो गई थी। रामदीन को चिंता थी कि सर्दी अभी और बढ़ेगी, इसलिए उसे कोई न कोई काम तो ढूंढना ही होगा। काफी दिनों से सर्दी की वजह से रामदीन को गांव में कोई मजदूरी का काम नहीं मिल रहा था। रामदीन का नियम था, वो चाहे जितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, वो भगवान शिव को याद करना नहीं छोड़ता था। उसे विश्वास था कि भगवान शिव हर मुसीबत में उसकी सहायता करेंगे और उन्हीं की कृपा से उसके दुख भी दूर होंगे। ऐसे ही एक सुबह रामदीन जब मंदिर में शिवलिंग की पूजा करके उठा तो उसी समय गांव के जमींदार भी पूजा के लिए आ गए। और कैसा है, काम वगैरह कुछ मिला या नहीं? नहीं मालिक, काम तो कोई नहीं मिला। बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, ऊपर से ठंड बढ़ गई है तो कहीं मजदूरी का काम मिल ही नहीं रहा। सब जगह अभी काम बंद है मालिक। अच्छा तो ये बात है। एक काम कर, दोपहर में मेरे से हवेली पर आकर मिल, मैं तुझे कुछ काम देता हूँ। जी ठीक है, मैं समय पर आ जाऊंगा मालिक। दोपहर को रामदीन जमींदार की हवेली पर जा पहुंचा। रामदीन, ये मेरे मित्र सेठ सूरज प्रकाश हैं। इनकी भरतपुर गांव में चादर कंबल की बहुत बड़ी दुकान है। मैंने इनसे तेरे बारे में बात की है। सत्यप्रकाश जी, अब आप खुद ही बात कर लो। रामदीन, मैं तुझे उधारी पर कंबल दूंगा। तू वो कंबल जो है शहर में बेचकर पैसे कमा सकता है। मैं तुझे गिनती के कंबल दूंगा। जब तेरे कंबल बिक जाएं तो तू मुझे पैसे दे दिया करना। इससे मेरी भी कमाई हो जाएगी और तुझे भी काम मिल जाएगा। कल मेरे से कंबल ले जा और शहर के बाजार में बेचा। जब सारे कंबल बिक जाएं तब तुझे मैं और दे दूंगा। अभी तो सर्दियां 3-4 महीने रहने वाली हैं। तुझे अच्छी कमाई भी हो जाएगी और मैं तेरे से ज्यादा नहीं कमाऊंगा। ठाकुर साहब ने मुझे तेरे बारे में सब कुछ बताया है। बस एक बात याद रखना, काम पूरी ईमानदारी के साथ करना, ताकि मेरा नाम ना खराब हो, क्योंकि बीच में मैं पड़ा हूं। ठीक है? मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा चौधरी साहब कि मेरे से कोई भूल ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ गरीब को काम देकर मुझ पर बहुत उपकार किया है मालिक। रामदीन मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद कहता है। उसे पता था कि उसके सारे दुख शिवजी की कृपा से ही दूर हुए हैं। घर पहुंचकर रामदीन ये बात अपनी पत्नी और माँ को बताता है। चलो अच्छी बात है बेटा, खूब मेहनत करो। भगवान शिव हमेशा तेरे साथ हैं। वो हमेशा तेरी मदद करेंगे, तेरी रक्षा करेंगे। जीते रहे मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बांधूंगी। पूरा दिन काम में मत लगे रहना, कुछ खा भी लेना। मैं और माँ जी तो होंगे नहीं वहां तुम्हें याद दिलाने वाले। तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। चिंता मत करो यशोदा, मेरे शिव शंकर मेरे साथ हैं। वो मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। पता है, वो अपने भक्तों की हर पल की खबर रखते हैं। भगवान शिव का नाम लेकर रामदीन कंबल बेचने के लिए शहर निकल पड़ता है। सर्दी की कपकपाती सुबह में रामदीन एक सड़क किनारे अपने कंबल रखकर बैठ जाता है। लोग आते जाते कंबल देखते और दाम पूछकर आगे निकल जाते। 1-2 ग्राहक कंबल खरीद कर ले गए। इससे रामदीन को थोड़ी संतुष्टि हुई। दोपहर होने वाली थी। रामदीन रोटी खाकर पानी पीने के लिए सड़क के पार लगे एक नल से पानी पीने गया। जब रामदीन वापस लौटा तो उसके सारे कंबल गायब थे। रामदीन घबरा गया। उसी समय वहाँ एक फल बेचने वाला आया। क्या हुआ भाई, तुम घबराए हुए क्यों हो? क्या कहूँ भैया, सामने के नल से पानी पीने गया था। यहाँ मेरे बेचने वाले कंबल रखे हुए थे, पर जब वापस आया हूँ तो देख रहा हूँ मेरे सारे कंबल गायब हैं। पता नहीं कौन ले गया। भैया, ये शहर है, यहाँ मिनट में चीज गायब हो जाती है। हर सड़क पर चोर उचक्के ठग घूमते रहते हैं। लगता है कोई चोर तुम पर निगाह रखकर छुपा हुआ था। जरूर उसी ने ही कंबल चुराए हैं। क्या कंबल किसी ने चुरा लिए? हे शिव शंकर, अब मैं चोर को कहाँ ढूंढूं? मेरा तो इतना नुकसान हो गया। अब मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? कहाँ से उनको कंबल के पैसे दूंगा? ये तो हजारों रुपए का माल था। भैया, बराबर में पुलिस स्टेशन है, तुम चाहो तो वहाँ रपट लिखवा सकते हो। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। रामदीन पड़ोस के पुलिस थाने में जाता है और वहाँ पर रोते हुए शिकायत करता है। साहब, मेरे सारे कंबल चोरी हो गए। मैं गरीब हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है। कृपा करके मेरी मदद कीजिए। न जाने मेरे कंबल कौन चुरा कर ले गया। मैं गांव से शहर कंबल बेचने आया हूँ। मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता साहब। अरे तो अगर शहर में नया था तो तुझे अपने सामान का खुद ख्याल रखना चाहिए था ना। अब हम पुलिस वाले हर समय इन कामों में लगे रहे तो बड़े केस कौन सुलझाएगा? बाकी हम देखते हैं, अगर कोई खबर मिलेगी तो हम तुम्हें बता देंगे। चलो जाओ अभी।
रामदीन निराश हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो भगवान शिव को याद कर रहा था। तभी उसे एक शिव मंदिर दिखाई देता है। रामदीन रोता हुआ शिव मंदिर में जाता है और भगवान शिव के चरणों में गिरकर रोने लगता है। प्रभु, ये सब क्या हो गया? मैं तो बहुत उम्मीद के साथ कंबल बेचने निकला था। मुझे विश्वास था कि आप मेरी मदद करोगे और मेरे दुख दूर करोगे, पर यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया। मेरे कंबल चोरी हो गए भगवान। अब मैं गांव कैसे लौटूंगा? क्या जवाब दूंगा सेठ जी को? मेरे साथ बहुत गलत हुआ है प्रभु। आपकी भक्ति मैं सच्चे मन से करता हूँ, ये बात आप जानते हो। फिर क्यों मुझे ये दुख दिए? भरी ठंड की रात रामदीन थका हुआ था। उसकी आंख लग गई। रामदीन मंदिर में ही सो गया। भगवान शिव अपने भक्त के साथ ये सब होते हुए देख रहे थे। अब उनका क्रोध बढ़ गया और उसी रात वो चोर के सपने में आए। उठ पापी, मेरे भक्त को परेशान करके तू यहाँ चैन की निद्रा ले रहा है। अगर तुमने भोर होने से पहले मेरे भक्त के चोरी किए हुए कंबल उसे नहीं लौटाए तो मैं तुझे त्रिशूल के वार से भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ और सारे कंबल लौटा दूंगा। मैं कुछ भी नहीं रखूंगा। और सुन, आज के बाद अगर तूने चोरी की तो मेरे क्रोध से तू बच नहीं पाएगा। नहीं प्रभु, मैं वचन देता हूँ, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं सदैव ईमानदारी के मार्ग पर चलूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा प्रभु। चोर को सबक सिखाकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। चोर घबरा जाता है और तुरंत सुबह के 4 बजे ही वो सारे कंबल लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और सारी बात कहता है। पुलिस इंस्पेक्टर भी हैरान रह जाता है कि चोर खुद अपनी चोरी स्वीकार करने आया है। सब महादेव की लीला है। किसी ने सच ही कहा है, भोलेनाथ अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं और रामदीन भोलेनाथ का सच्चा भक्त है। पर वो गया कहां, अब ये देखना है। साहब, वो तो पास के शिव मंदिर में ही सो रहा है। मैंने उसे देखा था जब मैं रात का खाना लेने जा रहा था। लगता है अभी भी वो वहीं होगा। अच्छा, ये बात है, तो चलो फिर हम उसी के पास चलते हैं। और तू, आज के बाद अगर तूने चोरी की या मुझे कहीं चोरी करता दिखाई दिया तो हमेशा के लिए जेल में बंद कर दूंगा। अब जा यहां से। चोर को सबक मिल गया था, वो वहां से चला जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर रामदीन को उसके कंबल लौटा देता है। रामदीन भगवान शिव को धन्यवाद कहता है। रामदीन, भगवान शिव ने तुम्हारी मदद की है। चोर खुद तुम्हारे कंबल दे गया। तुम्हारी भक्ति जीत गई रामदीन। अच्छा, तो इसके कंबल चोरी हुए थे। प्रभु की लीला अपरंपार है। रामदीन, इतनी भारी ठंड में तुम पूरी रात यहां सोए हुए थे। तुमने कुछ खाया नहीं होगा। मंदिर की रसोई में भोजन बन रहा है, तुम कुछ खाकर जाना। अब अरे याद आया, मंदिर में एक सेठ है जो कंबल बांटना चाहते हैं। तुम उन्हें अपने कंबल बेच सकते हो। वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी बाबा। इंस्पेक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ देर बाद वो सेठ मंदिर में आ जाते हैं और पुजारी बाबा के कहने पर रामदीन के सारे कंबल खरीद लेते हैं। रामदीन की बहुत अच्छी कमाई होती है। ठंड में रामदीन की शिव भक्ति जीत गई। सर्दियों का मौसम आया तो पहाड़ों पर भी बर्फबारी शुरू हो गई। पूरा कैलाश पर्वत भी बर्फ से ढका हुआ था। बर्फ की बारिश हो रही थी। भगवान शिव तपस्या में लीन थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो पूरे कैलाश को बर्फ से ढका हुआ पाया। अच्छा हुआ आप तपस्या से जाग गए। देखिए स्वामी, बर्फ ने पूरे कैलाश को ढक दिया है। कितना सुंदर नजारा है। क्यों ना हम इस सर्दी का आनंद लेने के लिए भ्रमण पर चलें? देवी पार्वती, इतनी ठंड में भ्रमण पर? पर्वतों पर तो इस समय बर्फबारी ही हो रही होगी। हम भ्रमण पर कैसे जाएंगे? मैं यहाँ नहीं बोल रही हूँ स्वामी, मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए जाना चाहती हूँ। मैं वहाँ की सर्दी का आनंद लेना चाहती हूँ। कम से कम कैलाश की बर्फबारी से तो बच जाएंगे। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बर्फ से पहाड़ ढक चुके हैं। चलिए न स्वामी, हम पृथ्वी लोक पर चलते हैं। बहुत दिनों से हम कहीं भ्रमण के लिए नहीं गए। ठीक है प्रिय, चलो हम धरती लोक पर चलते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती धरती लोक पर भ्रमण के लिए निकल पड़े।
धरती लोक पर बहुत से शहर और गांव घूमते घूमते भगवान शिव और माता पार्वती एक शहर में पहुंचे। शहर में सर्दी बढ़ चुकी थी। कुछ लोग गर्म कपड़ों से अपने आप को ढकते हुए दिखाई दे रहे थे, तो कुछ लोग सर्दी से कांपते हुए आग जलाकर बैठे थे। स्वामी, वो देखिए, उनके पास ओढ़ने के लिए गर्म कपड़े नहीं है। क्यों ना हम इन्हें गर्म कपड़े बांटते हुए चलें? ये तो बहुत उत्तम विचार है देवी, पर इसके लिए पहले हम अपना रूप बदल लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा स्वामी। हमें बहुत सारे गर्म कपड़े बांटने की जरूरत पड़ेगी ताकि कोई भी ठंड से परेशान ना हो। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने चमत्कार से बहुत सारे गर्म कपड़े, कंबल, स्वेटर वगैरह प्रकट किए और जो भी उन्हें ठंड में ठिठुरता हुआ दिखाई देता वो उसे बांटते हुए चलते रहे। ठंड में घूमने की वजह से शिव जी और पार्वती जी को ठंड लगने लगी। धीरे धीरे उन्हें जुकाम लग गया और छींकें भी आने लगी। प्रभु, लगता है पृथ्वी पर रात में इतनी ठंडी हवा में घूमते घूमते हम दोनों को ठंड लग गई है। अब तो ठंड से मेरा बुरा हाल हो रहा है। देखिए कितना जुकाम आ रहा है। अच्छी। अरे स्वामी, आपको तो छींक आ गई। लगता है आपको भी ठंड लग गई। अक्षी, आपकी छींकें देखकर तो मुझे भी छींकें आ रही हैं। देवी, हमें इस कारण ठंड लगी है क्योंकि हम मनुष्य रूप में हैं और ठंड में रात में घूम रहे हैं। और कहो, घूमने के लिए तुम्हें बड़ा शौक था कि चलिए स्वामी, ठंड में पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। अब हम दोनों को ठंड लग गई है जो कुछ दिन तक बिल्कुल नहीं जाएगी। अब हमें इसी मनुष्य रूप में रहकर 1-2 दिन तक इस ठंड को झेलना होगा। पर अगले कुछ दिनों तक हम कहाँ रुकेंगे स्वामी? इतनी रात में हमें कौन आश्रय देगा? देखते हैं थोड़ा आगे चलकर, शायद कहीं रात गुजारने के लिए आश्रय मिल जाए। ठंड में ठिठुरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती रुकने का स्थान खोजते रहे। ठंड थी तो सभी घरों के दरवाजे बंद थे। स्वामी देखिए, पृथ्वी पर गरीबी ना हो, सभी जगह अमीरी हो तो कितना सुख हो जाएगा। हम अपने लिए भी और यहाँ पृथ्वीवासियों के लिए भी, जिनके पास घर नहीं है, रहने को स्थान नहीं है, उन्हें दे सकते हैं ना? देवी पार्वती, हाँ, यदि भगवान चाहे तो वे प्रत्येक मनुष्य को सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं, पर हमें भी कुछ मर्यादाओं में रहना पड़ता है। यदि हमने सबको सारे सुख और वैभव दे दिए तो मनुष्य कर्म करना भूल जाएगा। वो मेहनत की रोटी खाने से परहेज करेगा क्योंकि उसे बैठे बैठे ही सब कुछ मिलेगा, तो वो श्रम क्यों करेगा? इसीलिए पृथ्वी के इस कर्म के चक्र से तो प्रत्येक मनुष्य को गुजरना ही है। यदि पृथ्वी पर जन्म लिया है तो मनुष्य को कर्म करने ही पड़ेंगे। मेहनत करके मेहनत की रोटी कमानी ही पड़ेगी, अन्यथा वे अपना संपूर्ण जीवन गरीबी में ही गुजार देंगे। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। मेहनत से पैसे कमाकर मनुष्य अपने जीवन को सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर सकता है। वह देखिए स्वामी, सामने किसी घर के बाहर आग जलती हुई दिखाई दे रही है। चलते हैं, वहाँ पूछते हैं, शायद हमें रुकने का स्थान मिल जाए। ठीक है, चलकर पता करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती उस घर के पास जाते हैं जहाँ आग जल रही थी। बहन, बहुत ठंड लग रही है, थोड़ी आग सेकने दोगी? ठंड से थोड़ा आराम मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास भी थोड़ी सी ही आग है, मुझे अपने घर में भी तो रखनी है ना। ठंड हो गई है, अब मैं अंगीठी को सुलगाकर खुद से आग सेकूंगी। मैं तुम दोनों को क्यों दूं? चलो जाओ यहाँ से, बड़े आए आग सेकने वाले। बहन, यहाँ आ जाओ, मैंने थोड़ी आग जला कर रखी है, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। एक काम करो, वो सामने औरत ने आग जलाई हुई है ना, वहाँ जाओ। हाँ हाँ, वहीं जाओ, वो बुला रही है, वो देखो, वो मेरी देवरानी है, जानकी नाम है उसका। उसे ज्यादा दयालु बनने की पड़ी रहती है, खुद के घर में खाने का नहीं होता है और लोगों की सेवा करती फिरती है। पर मैं उसके जैसी नहीं हूँ, मैं दूसरों पर ऐसे ही नहीं लुटाती रहती। उसे धर्मात्मा बनने का बड़ा शौक है, जब देखो गरीबों की, बेसहारा लोगों की मदद करती रहती है। उस औरत की बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती मुस्कुरा दिए और वो उस औरत के पास गए। आ जाओ आ जाओ। अच्छी अच्छी, आप दोनों को तो बहुत ठंड लग गई है। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए गरम गरम दूध लेकर आती हूँ,
साथ में कुछ खाने का भी, जिससे आपको आराम मिलेगा। जानकी घर के भीतर जाती है तो उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है। अरे तू कितनी सीधी है, घर के लिए बाहर आग जला रही थी और अनजान पति पत्नी को तूने आग सेकने के लिए दे दी। यहाँ मैं ठंड से मरी जा रही हूँ, ऊपर से तू थोड़ा बहुत दूध जो घर में रखा है वो भी उन्हें दे रही है। अरे अपनी जेठानी से कुछ सीख, वो किसी पर ऐसे लुटाती नहीं है। पति को देख, पूरी रात सड़कों पर ठंड में रिक्शा चलाता है, अभी तक घर भी नहीं आया, और तू है कि पति की चिंता छोड़ अनजान लोगों की सेवा में लगी हुई है। अरे कोई भला नहीं होने वाला ऐसे गरीबों की मदद करने से, फिर भी तू है कि भगवान के पूजन और गरीबों की सेवा में लगी रहती है। अरे मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है या फिर जानबूझकर तू मेरे शब्दों को अनदेखा कर रही है? जानकी कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप थोड़ा सा जो दूध रखा था वो गर्म किया और साथ में थोड़ा आटा भूनकर चीनी मिलाकर उसने चूरमा बनाया और लेकर बाहर चली गई। जानकी ये नहीं जानती थी कि भगवान शिव और माता पार्वती सारी बातें सुन चुके हैं। ये लीजिए थोड़ा गर्म दूध और साथ में आटे का चूरमा, इससे आपको ठंड में आराम मिलेगा। आटे का चूरमा? ये तो मुझे अति प्रिय है। चूरमा बहुत स्वादिष्ट है, साथ में गर्म दूध लेने से हमारी सर्दी तो बिल्कुल गायब हो गई। आग के सामने बैठने से बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। बहन, तुमने हमारी इतनी सेवा की है, हमें रात में आश्रय दिया, हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया, इसका फल हम तुम्हें अवश्य देंगे। यह सत्य है, जो द्वार पर आए जरूरतमंद लोगों की मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद सदैव करते हैं। हम जानते हैं कि तुम बहुत दयालु हो, तुम हमेशा बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की सहायता करती हो, इसीलिए हम तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल प्रदान करके ही अपने धाम लौटेंगे। जानकी हैरान रह जाती है जब वो अपने सामने साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती को देखती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई प्रभु, आप दोनों मुझ गरीब के घर आए, मेरा तो जीवन सफल हो गया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। भगवान शिव और माता पार्वती जानकी को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जानकी जैसे ही घर के अंदर जाती है, वो देखती है कि उसके घर में धन के भंडार भर गए हैं। हर तरह की सुख सुविधा, कपड़े, खाने, सब कुछ घर में भर गया है। उसे उसकी नेकी का फल मिल जाता है। जानकी की सास भी अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, पर तुम तो बहुत अच्छी हो। आज भगवान ने तुम्हारे घर को धन भंडार से भर दिया। जीती रहो बहू, जीती रहो। जानकी की गरीबी दूर हो गई। उसे भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। शिव जी और माता पार्वती की ठंड भी दूर हो गई और वो भी अपने धाम कैलाश लौट गए।